जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के कंप्लीट बुक के कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निचोड़ है, यानी केमिस्ट्री में आपके जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उनमें से सभी के अंदर से निकाले गए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इससे पहले हम फिजिक्स और क्या है कि बायोलॉजी, फिजिक्स और बायोलॉजी का ऑलरेडी कंप्लीट बुक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका C12H22O11 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा में है C6H12O6। तो यह क्या चीज़ का सूत्र है दोस्तों? तो ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6। तो हमें उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री में अधिकतर रासायनिक सूत्र ही पूछा जाता है। तो हम एक कंप्लीट रासायनिक सूत्र मतलब एक रासायनिक सूत्र का कॉपी तैयार किए हैं, केमिकल रिएक्शन जिसको हम लोग नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। इसका हम एक कॉपी तैयार किए हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र हैं। इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका क्या होता है? H2SO4 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया करके बनाता है BaSO4 प्लस 2NaCl। किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी दोस्तों पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हो रही है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे हो रही है? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि Na2SO4 है, यानी सोडियम जो है सल्फर किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो SO4 सोडियम जो है सल्फर और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा यानी SO4 को हम लोग साथ में सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे सोडियम जो है सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब अभिक्रिया करके आप परिणाम देख रहे हैं तो यहाँ पे सोडियम जो है किसके साथ चला गया है? तो Cl के साथ जाकर जुड़ गया है। और यहाँ पे सल्फेट के साथ क्या जुड़ गया है? तो BaSO4 जुड़ गया है। यानी बेरियम यहाँ पे हो गया है और क्लोरीन अलग चला गया है, जबकि यहाँ पे सोडियम अलग हो गया है और जो है सल्फेट जो है यहाँ पे आ गया है। तो आप सभी समझ सकते हैं, जब भी आपको कोई ऐसी अभिक्रिया दी हुई रहेगी और उसमें के दोनों पदार्थ अपने अपने स्थान को परिवर्तित कर देंगे तो वहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों श्वसन जो है वह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होगी उसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी तो हम लोग उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाएगा, यानी ऊष्मा लेकर वह अभिक्रिया कराई जाएगी, तो वो अभिक्रिया आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न कह रहा है कि 2Cu + O2 यानी कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है, CuO का। तो पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे कॉपर जो है ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ जुड़ रहा है। तो जब भी ऑक्सीजन जो है किसी के साथ जुड़ेगा तो वहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाएगा, और जब भी ऑक्सीजन जो है किसी से हटेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अवकरण हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है इसलिए यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O मतलब अभिक्रिया करके बनाता है Ca×H का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? बुझा हुआ चूना के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। बुझा हुआ चूना के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है यानी बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करके क्या निर्माण करता है? बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों यह जो है संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दोस्तों CaO को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और H2O को जल कहते हैं। तो बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करके क्या निर्माण कर रहा है? बुझे हुए चूने का निर्माण कर रहा है। तो जब दो अभिक्रिया आपस में मिलकर एक यानी दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। और यहीं अगर उल्टा दिया गया रहता कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा तो किसका निर्माण करेगा? तो यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो जाता। जब एक पदार्थ टूटकर दो अलग अलग या दो से अधिक अलग अलग पदार्थों में बट जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी दोस्तों? वहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन वहीं पे यदि कोई दो पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो यहाँ पे H2SO4 जो है यह आपका अम्ल है। कौन सा अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो दोस्तों प्राकृतिक सूचक जो है यहाँ पे हल्दी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों इसमें आपका हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो H2 गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए Ca×OH का होल ट्वाइस यानी बुझे हुए चूने का प्रयोग किया जाता है दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, NaOH है। तो NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से इसको हम जानते हैं। तो यह एक प्रकार का क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो एक प्रकार का क्षार है। अगला क्वेश्चन है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यानी NaOH जब जिंक से अभिक्रिया करेगा यानी Zn से तो क्या बनाएगा दोस्तों? तो ये बनाएगा Na2ZnO2 प्लस H2 का निर्माण करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना जल का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र कौन सा है? तो सोडा एस को हम लोग कैल्शियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं यानी CaCl2 के नाम से भी जानते हैं। तो CaCl2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? तो ग्लोबल लवण का सूत्र क्या हो जाएगा? Na2SO4 × 10H2O यानी सोडियम सल्फेट के साथ जल के कितने अणु है? तो 10 अणु हो जाएंगे। अगला है निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है? तो विजातीय पदार्थ हो जाएगा यहाँ पे नमक। नमक जो है एक प्रकार का विजातीय पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर तीनों एक ही चीज़ है, इसलिए यह अलग है तो यह आपका विजातीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नांकित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो दोस्तों अधातु जो है ग्रेफाइट एक प्रकार का अधातु है। जो पेंसिल होता है, पेंसिल में लगा ब्लैक कलर का जो लगा होता है जो लिखने के काम में आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। तो वह ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया जो है एनोडीकरण के नाम से जानी जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Fe2O3 + 2Al अभिक्रिया करके बनाएगा Al2O3 + Fe। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम के साथ क्या जुड़ गया है? तो ऑक्सीजन जुड़ गया है।
यानी हम आपको पीछे क्वेश्चन में बताए हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटेगा, सॉरी विस्थापन में नहीं, वियोजन में बताए थे पदार्थ का टूटना। विस्थापन अभिक्रिया में यह होता है कि एक पदार्थ जो है एक पदार्थ से हटकर और दूसरे के साथ मिल जाता है। जैसे यहाँ पे Fe के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, यानी लोहा के साथ ऑक्सीजन है, जबकि अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन जो है एल्युमिनियम के साथ जुड़ गया है और फेरस को यानी लोहा को यहाँ से अलग कर दिया है। अपने किसके साथ जुड़ गया है, तो एल्युमिनियम के साथ। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ यानी एक पदार्थ जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप दूसरे पदार्थों के साथ जुड़ जाएगा, वो आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसमें आपका Fe3O4 का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो दोस्तों धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण जो है सामान्य नमक का जलीय घोल, यानी सामान्य नमक जो हम खाने के यूज में लाते हैं उसका जलीय घोल जो है विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो दोस्तों CH4, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मीथेन के नाम से जानते हैं। मीथेन जो है यह आपका सहसंयोजी यौगिक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो दोस्तों कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। आप लोग 1 से लेकर और 20 तक के परमाणु संख्या को याद कर लीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, ऐसे करके आप लोग 1 से लेकर और 20 तक यानी कैल्शियम तक आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ कार्बन का 6 होता है, 8 किसका होता है दोस्तों, तो 8 होता है आपका ऑक्सीजन का, 9 किसका होता है, तो 9 जो होता है आपका फ्लोरीन का होता है और 11 जो होता है आपका सोडियम का होता है। तो आप लोग इसको 1 से लेकर 20 तक के परमाणु संख्या को याद कर लीजिएगा। 1 पे कौन होता है, 2 पे कौन होता है, ऐसे करके 20 तक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो 2 अबंध पाए जाते हैं। 2 अबंध के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जो है जुड़ा रहता है, तो इसको हम लोग 2 अबंध के नाम से जानेंगे। अगला है ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो इसमें कार्बन के कितने परमाणु है? तो 6 परमाणु है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी अबंध होते हैं? तो दोस्तों नाइट्रोजन जब भी बॉन्ड मतलब दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो यह हमेशा ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 बॉन्ड का निर्माण करता है। तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो यह किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो लोहा का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बायोलॉजी कंप्लीट होता है। इसमें मात्र 27 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे। उसके बाद हम लोग किसका देखेंगे? तो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे हिस्ट्री के कंप्लीट बुक के कंप्लीट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, जिससे कि आपके एग्जाम में उसमें से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।